सो हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा का कॉन्सेप्ट बैच। बच्चों, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बेसिक वीडियो देखा है, लेक्चर 0 वाला वीडियो देखा है, जिसमें हम लोगों ने 11th का पूरा ट्रिगो के फॉर्मूला कवर किया है, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना सीखा है। 90 पे चेंज होता है, 180 पे नो चेंज होता है, फिर कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, सब कुछ बहुत डिटेल में सीखा है। इस वीडियो में लगेगा, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वाली चीजें समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके लेक्चर 0 पहले देखो, अगर आप नहीं देखे हो तो, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा के फिर एक्सरसाइज कराया जा रहा है। ठीक है बच्चों, हमारा जो क्वेश्चंस है वो क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है? किसी भी इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन, यहां पे थीटा, ऐसा वैल्यूज जिसकी वैल्यू 0 और 360 के बीच में आती हो, ऐसी एंगल्स, ऐसा एंगल्स जिसका वैल्यू 0 और 360 के बीच में आता है, उनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। याद आपको ये रखना है, ठीक है। देखो, एक ऊपर ब्रीफिंग वापस बता देता हूं, मैं ऑलरेडी हुआ है अपना, ठीक है, बट फिर भी एक बार देख लो क्या है। अच्छे से समझने की कोशिश करना, डिफिकल्ट पड़ता है, ये ट्रिक के तौर पे बताया जा रहा है। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब चीज ऑलरेडी बताई गई है, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी लोग निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी लोग निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी लोग निगेटिव होते हैं। बराबर? यस सर। अब क्या करने का, ध्यान से देखो एकदम। पहले क्वाड्रेंट के लिए कोई टेंशन नहीं है, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए ट्रिक है पाई माइनस थीटा यूज करने का। दूसरे क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा यूज करने का, तीसरे क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा यूज करने का, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले केस में 2 पाई माइनस थीटा यूज करने का। एक आगे थर्ड एक्सरसाइज में प्रिंसिपल वैल्यू करके चीज आएगी, वहां पे सिर्फ माइनस थीटा यूज करते, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा यूज करने का। ये जो चीज बताया हूं समझाऊंगा। 90 पे चेंज होता है, वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है, 180 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज होता है। ऑलरेडी ये सब चीजें हमने सीखी हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आइडिया एग्जैक्टली लगेगा कि करना क्या और कैसे है। हमारा आंसर 0 से लेके 2 पाई के बीच में होगा। 0 से लेके 2 पाई मतलब पूरा एक राउंड, 2 पाई मतलब 360, पूरा एक राउंड में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 0 को आंसर इंक्लूड रहता है, आंसर हमारा 0 को इंक्लूड रहता है, बट 2 पाई को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि 0 और 2 पाई दोनों सेम चीज होता है। 0 और 2 पाई दोनों सेम चीज होता है, इसलिए 0 को ही भाव देते, 2 पाई को भाव नहीं देते। दोनों पे सेम ही आंसर आने वाला है, सेम ही लाइन है, इसलिए। ठीक है बच्चों, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। cos थीटा की वैल्यू हाफ दी हुई है, ध्यान से देखना। cos थीटा की वैल्यू हाफ, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। cos के टेबल में हाफ कब होता है? cos 60। 60 का मतलब होता है पाई बाय 3। 60 का मतलब होता है पाई बाय 3। cos की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सर cos की वैल्यू पॉजिटिव है। cos कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है।
याद रखना ये चीज सिर्फ समझने के लिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ट्रिक क्या है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ट्रिक है आपका 2 पाई माइनस थीटा। समझाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए और मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आंसर चाहिए। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में चाहिए, ध्यान देना। ये हो गया फर्स्ट का हो गया काम। अब फोर्थ में भी जाना, फर्स्ट का काम हो गया बट उसको लिखना तो पड़ेगा ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट संभाल रहा है, दिस इज इक्वल टू फोर्थ में लेके जाओ। याद रखना यहां पे आपका प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर आप ये ट्रिक मतलब पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा आंसर प्लस करके लिखना है, प्लस कॉस करके लिखना है। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों समझाता हूं। 2 पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाय 3 आ जाएगा। अब सही है कि गलत, ये सही है कि गलत, रिवर्स आके देखो। 2 पाई मतलब नो चेंज, तो कॉस का कॉस आ गया, वेरी गुड। पाई बाय 3 मतलब पाई बाय 3 आ गया, वेरी गुड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, आंसर पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ही है ना, मतलब रिवर्स आने पे सेम चीज मिल रहा है, मतलब हमारा स्टेप करेक्ट है। ठीक है, यस सर। ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos of pi by 3 which is equal to cos of 6 pi minus pi which is 5 pi upon 3। तो हमारा जो दो आंसर आया बच्चों, एक पाई बाय 3 एक 5 पाई बाय 3, क्या ये दोनों आंसर इसी के बीच में है? यस सर। पाई बाय 3 मतलब 60 जो है वो 0 और 360 के बीच का ही एंगल है। 60 इंटू 5 300 भी उन्हीं के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि सिंस ये जो पाई बाय 3 है ये वैल्यू 0 और 360 के बीच में है, एंड ये जो 5 पाई बाय 3 है ये भी वैल्यू 0 और 360 के बीच में है। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब बेसिकली 0 से लेके 2 पाई के बीच की वैल्यू इंक्लूडिंग 0। तो हमारा जो आंसर आया वो, तो ऐसी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आंसर है। 60 पुट करोगे तो cos 60 हाफ होता है, 300 पुट करोगे तो भी cos 300 क्या होता है, हाफ होता है। मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लगेगा कि करना क्या है और कैसे है। सेक थीटा की वैल्यू इतनी है तो cos थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो cos थीटा मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जो हो जाएगा √3 अपॉन 2। साइन कॉस टैन में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो बाकी लोग को भाव मत देने का। cos के टेबल में √3/2 कब होता है, cos के टेबल में √3/2 30 पे होता है, 30 का मतलब होता है पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू cos ऑफ, अगेन पॉजिटिव है, cos की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट संभाल रहा है, फोर्थ में चलो, फोर्थ में कैसे जाओगे, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा, यहां पे आएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 11 पाई बाय 6, कितना हो जाएगा 11 पाई बाय 6। फिर लिख दूंगा वही कि सिंस पाई बाय 6 0 और 2 पाई के बीच में है एंड 11 पाई बाय 6 भी 0 और 2 पाई के बीच में है, 0 और 2 पाई के बीच में है, इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या क्या, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। डन बच्चों, समझ में आया, इजी था, यस सर। समझ में आया तो जरूर वीडियो को लाइक मारना है, कमेंट करना है। चलो इधर कॉट थीटा की वैल्यू √3, तो सिंस tan थीटा क्या होता है बच्चों, सर tan थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा।
ठीक है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉट, कॉट की वैल्यू कितनी दी है √3, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3। tan के टेबल में √3 कब होता है सर, tan के टेबल में √3 होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है π/6, तो ये हो जाएगा tan ऑफ π/6 बराबर, यस सर। अब tan की वैल्यू बच्चा, tan इधर पॉजिटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लोचा नहीं है, लोचा किधर का है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ट्रिक क्या सीखा है पाई प्लस थीटा, ये पाई माइनस थीटा सेकेंड, थर्ड पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्या है 2 पाई माइनस थीटा है बराबर, यस सर। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को संभाल रहा है, इसका टेंशन नहीं है। अगला अगला क्या थर्ड में चलना है, थर्ड में क्या सीखा है पाई प्लस थीटा, प्लस हो चाहे माइनस हो हमेशा आंसर प्लस में लिखना अगर आप ट्रिक यूज कर रहे हो तो। ये सही कैसे है जरा चेक करो, पाई मतलब नो चेंज, tan का tan π/6, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है तो आंसर क्या देगा पॉजिटिव, ये आंसर पॉजिटिव मतलब रिवर्स आने पे सेम चीज मिल रही है, करेक्ट है। तो देयरफॉर ये अलाइड एंगल के कांसेप्ट से आता है, ठीक है, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है इधर पे, ये हो जाएगा tan ऑफ π/6 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो tan ऑफ 7 π/6। हमारा जो वैल्यूज है 30 और 210, π/6 में 30, 30 इंटू 7 210, तो हमारी जो वैल्यूज है कौन कौन सी π/6 और 7 π/6, ये दोनों वैल्यूज 0 और 2 पाई के बीच की वैल्यूज है। Therefore, principal solutions are, therefore, principal solutions are theta is equal to π/6 and दूसरा एंगल क्या है बच्चों, theta is equal to 7 π/6, theta is equal to 7 π/6। डन हो गया बच्चों, थर्ड वाला P बराबर, यस सर। चलो फोर्थ वाले क्वेश्चन के पास, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 0। अब यहां पे कॉट है, यहां पे क्या है कॉट है, ध्यान से देखना, कॉट थीटा है 0 तो tan थीटा आप निकाल सकते हो चाहिए तो, अदरवाइज कॉट की वैल्यू 0 कहां होती है, कॉट की वैल्यू 0 जहां पे tan की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, कॉट की वैल्यू 0 जहां पे tan की वैल्यू नॉट डिफाइन, tan की वैल्यू नॉट डिफाइन कहां होगी यहां और यहां, तो मतलब कॉट की वैल्यू 0 कहां पे होगा यहां और दोनों जगह पे, ऊपर मतलब 90 डिग्री डायरेक्टली लिखो cos ऑफ 90, 90 मतलब π/2 और नीचे मतलब 3 π/2 ना, cos ऑफ 3 कॉट है हाँ cos नहीं है, क्या बोला मैंने, ये हो जाएगा आपका cot थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ π/2 90 हो गया और ये cot ऑफ 3 π/2, ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है तो अलाइड एंगल वगैरह का कंसेप्ट नहीं रहेगा, डायरेक्टली एक्सिस पे हो जाएगा बस। देयरफॉर ये जो आंसर आया है π/2 और 3 π/2, π/2 और 3 π/2, ये वैल्यूज कहां से है 0 से लेके 2 पाई के बीच में है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या क्या, थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड थीटा इज इक्वल टू 3 π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड थीटा इज इक्वल टू 3 π/2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में निगेटिव वैल्यूज को लेके सॉल्व करना है, 3 क्वेश्चन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। आफ्टर दैट वी नीड टू सॉल्व जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना। साइन थीटा की वैल्यू -12 दी है, साइन थीटा का वैल्यू -12 दिया है, ध्यान से देखो ये क्या है, साइन थीटा इज -12 हाफ, साइन के टेबल में हाफ कब आता है, साइन के टेबल में हाफ आता है 30 डिग्री पे, दैट इज π/6 रेडियन पे। तो देयरफॉर साइन थीटा, साइन जो है वो पॉजिटिव किधर किधर रहता है, साइन जो है वो पॉजिटिव यहां पे रहता है और यहां पे रहता है, निगेटिव किधर रहेगा हमारे काम का,
यहां पे निगेटिव रहेगा और यहां पे निगेटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब मेरा आंसर, साइन की वैल्यू निगेटिव है ना, तो मेरे को आंसर कहां कहां चाहिए, मेरे को आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए और कहां चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट का तरीका क्या है, पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का तरीका क्या है, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे पाई प्लस थीटा, मतलब, और एक चीज, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, माइनस है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, अपने को यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा, एक थर्ड का और एक फोर्थ का। क्या बोला था, अगर आप ये ट्रिक्स यूज करोगे तो यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा आंसर क्या लिखोगे, प्लस में लिखोगे। माइनस कहां चला जाएगा बताता हूं, प्लस में लिखो, क्या लिखो, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू, ये थर्ड क्वाड्रेंट संभाल लिया। सर ये माइनस किधर गया, ध्यान से देख बच्चा, पाई मतलब नो चेंज, साइन का साइन, पाई बाय 6। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो रिवर्स जाने पे क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, इधर अगेन साइन 2 पाई माइनस थीटा, मतलब क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 2 पाई मतलब नो चेंज, साइन का साइन, पाई बाय 6, पाई बाय 6, और ये क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, आंसर आएगा निगेटिव, हो गया आंसर, समझा। ये माइनस क्यों हटा, समझा ना, क्योंकि ये क्वाड्रेंट के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, साइन क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा, इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि वहां पे एकदम डिटेल में समझाया है। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, सिंस 7 पाई बाय 6 and 11 pi by 6 both lies in between 0 and 2 pi, therefore required principal solutions are theta is equal to 7 pi by 6 and theta is equal to 11 pi by 6। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला। ये रहा हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन। tan थीटा की वैल्यू दिया है माइनस, tan यहां पॉजिटिव रहता है, यहां पॉजिटिव रहता है, इस जगह पे निगेटिव रहेगा, और यहां पे भी बच्चों tan क्या रहता है, निगेटिव। इधर पे जाने के लिए पाई माइनस थीटा, यहां पे आने के लिए 2 पाई माइनस थीटा। यही ट्रिक है सॉल्व करने का, ये एग्जाम में मत करना, ये खुद समझने के लिए है, जरा ध्यान से देखो। tan थीटा इज इक्वल टू -1, माइनस रखा बाहर, 1 मतलब कितना होता है, 1 मतलब कितना होता है, tan पाई बाय 4, 1 मतलब कितना होता है, tan पाई बाय 4। ठीक है, यस सर। अब देखो, therefore tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4, ये दोनों क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड और फोर्थ में, सेकंड प्लस हो चाहे माइनस, हमेशा आंसर प्लस में लिखना है, तो हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है, पाई बाय 4 है, और फोर्थ में जाना है तो ये हो जाएगा tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 वहां पे। अच्छा सर ये माइनस कहां गया, ध्यान से देखो, पाई मतलब नो चेंज, tan का tan, पाई बाय 4, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, आंसर देगा निगेटिव, रिवर्स जाने पे निगेटिव मिला, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, आंसर देगा निगेटिव। समझ गया, यस सर। तो tan थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, tan ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई कंप्लीट अपॉन में 4, यहां पे क्या आ जाएगा, tan ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई इंटू 4 8 पाई, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 4। बस सिंस क्या 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4 बोथ लाइज इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई, therefore required principal solutions are क्या क्या, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। ठीक है, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने।
√3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां पे चीजों की वैल्यू निकालो, किसका, √3 टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, -2, √3 के अपॉन में तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, -2/√3। कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो साइन आ जाएगा -√3/2। देखो साइन की वैल्यू माइनस आप अभी सॉल्व किया है, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो करोगे, इसका भी आंसर आ सकता है। क्या आंसर आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, साइन -√3/2 मतलब π/3 60, बराबर। साइन की वैल्यू निगेटिव किधर किधर होती है, थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस π/3, ट्रिक यूज किया तो माइनस हटाना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2π माइनस π/3। अब इसके आगे का आप खुद से लिख लेना, ये मेन जो चीज था वो मैंने लिखा दिया, ठीक है बच्चों। यस सर, लिख लोगे ना, यस सर। अगला क्वेश्चन है आपका जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा बच्चों, जनरल सॉल्यूशन। फॉर्मूला है बच्चों, 9 फॉर्मूला है, याद करके रखना है। बेसिकली 6 याद करना है, 6 याद करना है, ठीक है, 9 नहीं याद करना है। 6 याद करोगे, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएगा। टाइप से याद करके रखना है। पहला जो टाइप है हमारे पास वो है ट्रिगो इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज। दूसरा है कॉस थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज, और तीसरा है टैन थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज, ठीक है। क्या है पहला फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन मतलब n के टर्म्स में आपका आंसर रहेगा, लिमिटेड नहीं। n के जगह पे कोई भी इंटीजर डाल दो, आपका आंसर सेटिस्फाई होगा। ये सब याद करना है बच्चों अपने को, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कॉस थीटा की वैल्यू 0, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कहां पे होएगा, 2n प्लस या -1 डिपेंड करेगा। आपको -1 लिखना है, -1 लिखो, +1 लिखना है, 1 लिखो, +1 दोनों चलता है। 2n + 1 π/2 दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। tan का कैसा होता है, tan थीटा 0 का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज 0, बराबर। tan थीटा 0 मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा 0। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0, तो न्यूमरेटर 0 रहेगा कि डिनोमिनेटर 0 रहेगा, 0 लाने के लिए न्यूमरेटर 0 रहेगा, मतलब साइन थीटा क्या आ गया, 0 आ गया। आप ऐसा सोच सकते हो कि कॉस चला गया उधर, सोच सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू 0 क्या देता था, n पाई, तो ये भी क्या देगा, n पाई, मतलब tan थीटा इक्वल टू 0 भी क्या देने वाला है बच्चों, n पाई देने वाला है, जहां पे n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ। अगला सेकंड वाला क्या है, सेकंड ध्यान से देखना, क्या है सेकंड, देखो ट्रिगो इक्वल टू ट्रिगो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंप्लाइज tan theta is equal to tan alpha implies। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज, इसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या है फॉर्मूला, n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा। इसका क्या है फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, theta is equal to n pi plus alpha. In all cases this n belongs to integer, ठीक है।
यस सर, ये हो गया पहला और दूसरा। अब आएगा नंबर तीसरा। तीसरे में 3 है। अगेन मैंने बोला था 6 याद करोगे चल जाएगा, ये 6 याद कर लोगे चल जाएगा। बाकी क्या है समझ लो। पहला क्या है, ट्रिगो इक्वल टू 0 है। दूसरा क्या है, ट्रिगो इक्वल टू ट्रिगो है। तीसरा है ट्रिगो का स्क्वायर, ट्रिगो का स्क्वायर इक्वल टू ट्रिगो का स्क्वायर। ट्रिगो का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रिगो का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। क्या देखो, ये तीनों का फॉर्मूला सेम है, मतलब दिस ऑल 3 इंप्लाइज, मतलब बेसिकली आपका सेंटेंस ऐसा रहेगा, इसलिए इंप्लाइज तीनों साथ में इंप्लाई करेंगे। ऐसा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज। जस्ट ऊपर वाला फॉर्मूला को उठाओ, प्लस के जगह पे लिखो प्लस माइनस दोनों, n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला, याद कर लोगे वो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है क्वेश्चन। याद नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह अगर चाहिए रिटन फॉर्म में तो आप ऑलरेडी दिख रहा है, फिर भी और भी चैप्टर्स के चाहिए रहेंगे तो, या फिर पर्सनल कुछ डाउट्स रहेगा मैथ्स रिगार्डिंग, तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो विजय P__ मैथ्स। ठीक है, इस पे भी आप मैसेज कर सकते हो। विजय प्रजापति मेरा नाम है, ऑलरेडी बहुत लोगों को पता होगा। बराबर, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ध्यान से देखना, साइन थीटा की वैल्यू हाफ मिली। और एक चीज, ये जो अल्फा है, ये कुछ कंडीशन के साथ है। क्या कंडीशन देखो, साइन थीटा की वैल्यू हाफ, साइन पॉजिटिव किधर किधर रहता है, फर्स्ट और सेकंड में। पहले कौन आता है, फर्स्ट। पहले कौन आता है, फर्स्ट। सेकंड वाले का एंगल नहीं चलेगा, फर्स्ट वाले का एंगल चलेगा। ठीक है, अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव होता तो थर्ड या फोर्थ, तो पहले कौन आता है, थर्ड वाले का चलेगा। जनरल सॉल्यूशन निकालते समय आपको याद रखना है अल्फा छोटी वैल्यू ली जाती है। ध्यान से देखो, साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, साइन थीटा की वैल्यू हाफ का मतलब होता है साइन के टेबल में π/6। हाफ का मतलब है साइन के टेबल में π/6, so sin π/6 is half। बराबर, यस सर। साइन इज इक्वल टू साइन, देख बच्चा, साइन इक्वल टू साइन, ये सेकेंड नंबर का पहला फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला इसको लिख देंगे अपन, इसको ना अपन लिख देंगे। क्या है फॉर्मूला, देखो, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा implies, since sin theta is equal to sin alpha implies theta is equal to n pi plus -1 raised to n into alpha where n belongs to integer, where n belongs to integer। ये फॉर्मूला लिख दो। therefore ध्यान से देखना, इसको ना इससे कंपेयर कर डालो। थीटा के जगह पे थीटा दिख रहा है, अल्फा के जगह पे π/6 इधर पे रख दो। थीटा के जगह पे थीटा के जगह पे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n। अल्फा के जगह पे कितना, π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। थीटा ही निकालना था, निकल गया। यहां पे लिख दूंगा विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। हो गया बच्चों आंसर। ये याद रहा तो आसान है, देख लो आपके सामने। नहीं याद रहा कुछ नहीं कर सकते, नहीं याद रहा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, कॉस की वैल्यू √3/2, उसका अगला कौन सा है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, देखो, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। कॉस के टेबल में √3/2 का होता है, π/6 पे होता है। ठीक है, यस सर। कॉस इज इक्वल टू कॉस दिखा, कॉस इज इक्वल टू कॉस, मतलब ट्रिगो इक्वल टू ट्रिगो वाला फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसको और इसको, थीटा के जगह पे थीटा आ रहा है, अल्फा के जगह पे पाई बाय 6 रख दो उधर पे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाय 6 बराबर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर which is required जनरल सॉल्यूशन। समझा बच्चों? आसान क्वेश्चन है, समझ में आया? यस सर, थम्स अप दे देना चैट में। चलो इसको ले लो होमवर्क, हर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सर? हमको प्रैक्टिस करने को भी तो रहना चाहिए ना कुछ। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाओगे। कॉट थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर 0 होता है कि डिनोमिनेटर 0 होता है? 0 लाने के लिए न्यूमरेटर 0 होता है, जैसे tan का बताया था उसी तरीके से कॉस थीटा क्या मिल गया? 0 मिल गया। कॉस थीटा अगर 0 मिल गया मतलब थीटा क्या मिल जाएगा? थीटा क्या मिल जाएगा आपका? कॉस थीटा की 0 डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। क्या है फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू क्या? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, जहां पे n किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को बिलोंग करता है। विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये डायरेक्टली फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 और tan थीटा इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला। ठीक है? यस सर। चलो अगला ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्या? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देखो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या है पहला? सेक थीटा इज इक्वल टू √2 सिंस कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन √2। कॉस के टेबल में 1 बाय √2 कब होता है? कॉस के टेबल में 1 बाय √2 होता है पाई बाय 4 पे, इसलिए बराबर। यस सर। फिर फॉर्मूला, फिर क्या? ट्रिगो इक्वल टू ट्रिगो वाला फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? सिंस cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब क्या आएगा? देयरफॉर थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे कितना? पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर विच इज आर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। आखिरी लाइन लिख लेना। ठीक है बच्चों? यस सर। कोसेक की वैल्यू निगेटिव आई है यहां पे, ध्यान से देखो। अपने को क्या पता है बच्चों? अपने को यह पता है कि साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक होता है। ठीक है? सिंस साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज 1 अपॉन माइनस √2, दैट इज माइनस 1 अपॉन √2, देयरफॉर साइन थीटा इज माइनस बाहर 1 बाय √2। साइन के टेबल में 1 बाय √2 कब होता है? साइन के टेबल में 1 बाय √2 होता है पाई बाय 4 पे। कब होता है बच्चों? पाई बाय 4 पे। साइन 45 बराबर। यस सर। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखना। साइन निगेटिव किधर आता है? इधर और इधर। पहले कौन आता है? ये आता है। ये बोले तो कौन? पाई प्लस थीटा। पहले और सेकंड में पॉजिटिव रहता है ना साइन, तो निगेटिव कहां रहेगा? थर्ड और फोर्थ में। थर्ड वाला क्यों लेंगे? क्योंकि पहले वो आता है, छोटा एंगल वो रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा का यूज करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ट्रिक सीखे हो ना, माइनस हो चाहे प्लस, हमेशा आंसर प्लस में लिखना अगर आप ट्रिक यूज कर रहे हो तो हो जाएगा पाई माइनस नहीं प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में आना था ना, तो पाई प्लस थीटा ऐसा आ गया। सर माइनस कहाँ आ गया बच्चा? पाई बाय 2 चेंज साइन का साइन, पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, आंसर आएगा निगेटिव। रिवर्स जाने पे निगेटिव मिल गया मतलब बराबर है, तो साइन थीटा क्या मिल जाएगा? साइन ऑफ 4 पाई प्लस पाई
5 पाई अपॉन में कितना 4। अब क्या करेंगे सर, अब फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला सर आप ब्लू से नहीं लिख रहे हो, येलो से लिख रहे हो, तो यहाँ पे भी येलो से ही लिख देते हैं। क्या, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा implies क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा where n belongs to integer, therefore sin theta 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 अल्फा पाई पाई बाय 4, मतलब आपका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू 5 पाई बाय 4, अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 पाई बाय 4। हो गया हमारा आंसर सेकंड वाले का। ठीक है बच्चों, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा इज इक्वल टू -1, और कहीं है tan -1। देखो कॉड -1 आने वाला है फ्यूचर में, उसको tan बना के करने वाले, तो इसको मैं रख रहा हूं होमवर्क, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। sin 2 थीटा की वैल्यू हाफ है, यहां पे एंगल खाली बदल जा रहा है, कुछ है नहीं टेंशन की बात। ये क्वेश्चन कर लोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा पिछला वाला क्वेश्चन भी, कि कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखो इसको अच्छे से। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, tan ऑफ 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू √3। tan के टेबल में √3 कब आता है सर, tan के टेबल में √3 आता है पाई बाय 3 पे, tan के टेबल में √3 आता है पाई बाय 3 पे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। देयरफॉर अब ये tan इज इक्वल टू tan वाला चीज आ चुका ना, जब tan इक्वल टू tan वाला चीज आ चुका तो फॉर्मूला लिख देने का। क्या है फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला है सर tan theta is equal to tan alpha implies, tan theta is equal to tan alpha implies theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to क्या है बच्चों, इंटीजर है। थीटा के जगह पे जरा ध्यान से देखो क्या है, tan थीटा tan 2 थीटा बाय 2 म्हणजे काय, थीटा के जगह पे 2 थीटा अपॉन 3 है, तो यहां थीटा के जगह पे क्या पुट करोगे 2 थीटा अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पे कौन है पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये 3 को उधर दे दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 थीटा क्या आ जाएगा 3n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 3 और 3 कैंसल हो जाएगा। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। 2 को भेज दो अपॉन में, क्योंकि थीटा निकालना है, तो थीटा क्या आ जाएगा 3n पाई अपॉन 2 प्लस इधर पाई बचा है 2 जाएगा अपॉन में, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर which is required general solution, which is required general solution। हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर सेकंड वाले का। ठीक है, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1। क्या है क्वेश्चन बच्चों, cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1। कैसे करोगे, देखो अपने को पता है कि tan क्या होता है। हाँ बच्चों, tan क्या होता है, tan होता है सर 1 अपॉन कॉट, तो ये कॉट क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan, तो cot 4 थीटा हो जाएगा 1 अपॉन tan 4 थीटा, दैट इज इक्वल टू -1। 1 अपॉन tan का रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो जाएगा tan 4 थीटा, -1 का उल्टा करोगे तो 1 अपॉन -1, जिसका वैल्यू क्या होता है अगेन -1 ही होता है। tan की वैल्यू आ गई -1, tan की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -1, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस बार 1, मतलब क्या होता है tan पाई बाय 4, 1 मतलब कितना tan पाई बाय 4, कुछ इस तरीके की चीज आ गई। tan का वैल्यू निगेटिव कहां कहां रहता है, सेकंड और फोर्थ में, बराबर, तो सेकंड पहले आता है तो सेकंड में लेके जाएंगे इसको, तो हो जाएगा tan 4 थीटा, सेकंड में लेके जाना मतलब पाई माइनस थीटा
ट्रिक यूज कर रहे हो तो माइनस प्लस जो भी है वो प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। ये हो गया बच्चों tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4 बराबर। यस सर। अब किसका नंबर है? अब सर फॉर्मूला का नंबर है। कौन सा फॉर्मूला सर? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इम्प्लाइज, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, वही वाला फॉर्मूला, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यस सर। अब क्या? थीटा के जगह पे 4 थीटा, थीटा के जगह पे 4 थीटा, n पाई प्लस अल्फा के जगह पे 3 पाई बाय 4 where n belongs to integer। ये 4 चला जाएगा अपॉन में दोनों के पास में, तो थीटा आ जाएगा n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 इंटू 4 कितना? 16 where n belongs to integer which is our required general solution। हो गया, समझा? यस सर। समझ में आया? जरूर जरूर वीडियो को लाइक मारना है, कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाना है, प्यार दिखाना है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6। 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 एंड 4 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों क्वेश्चन कुछ एक जैसे ही हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। 4 को भेज दिया अपॉन में, तो cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा 3/4। स्क्वायर रूट मत लेना। देखो कॉमन सी बात है, अगर स्क्वायर रूट लेना रहता तो यहाँ पे आपको लगता है अलग से ये फॉर्मूला दिया होता, मैं या बुक में ये अलग अलग फॉर्मूला रहता, स्क्वायर रूट लेके वही तो मिल जाता। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मूला नहीं रहता ना। क्यों ऐसा अलाउड नहीं है? क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस दोनों संभालना पड़ेगा। दोनों संभाल के करना है तो करो, बट उससे आसान है ये वाला क्वेश्चन। कैसे? देखो, लेफ्ट में स्क्वायर है तो राइट में भी स्क्वायर बनाना है, तो 3/4। 3 किसका स्क्वायर होता है? √3 का। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो ऐसा आ जाएगा। कॉस के टेबल में लेफ्ट में कॉस है तो राइट में भी कॉस होगा। कॉस के टेबल में √3/2 कब आता है? सर कॉस के टेबल में √3/2 कॉस 30 पे आता है। 30 मतलब π/6, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर मतलब ट्रिगो इक्वल टू ट्रिगो वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सिंस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to cos square alpha, this implies theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to integer, क्या आ जाएगा ये? थीटा के जगह पे थीटा है, अल्फा के पे π/6 है, रख दो। थीटा इज इक्वल टू n pi plus minus π/6 where n belongs to integer which is required general solution। That's it। Understood? Yes sir। इतना इजी था? Yes sir। अगला क्वेश्चन ये रहा, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रहा होमवर्क। 4 को लेके जाओ अपॉन में हाफ का स्क्वायर sin 30 अगेन sin स्क्वायर π/6 आएगा। सेम आंसर आएगा n पाई प्लस माइनस π/6। ये आपके सामने cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। cos इक्वल टू cos है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो cos 2 थीटा को लेफ्ट में लाके cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 0, वो भी सब ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेट कर देना 0 के साथ, वैसे भी सॉल्व कर दो। ये ज्यादा आसान पड़ेगा, cos इक्वल टू cos वाला। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। क्या है फॉर्मूला? देखो, since cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to कितना है? 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer। ये है ना फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया, कंपेयर कर लिया। थीटा के जगह पे नजर आ रहा है 4 थीटा, तो इस थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? 4 थीटा लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे 2 थीटा है, देखो इधर, तो उस अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 थीटा लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान से देखना, देयरफॉर 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है, या फिर 4 थीटा इज इक्वल टू
2n पाई माइनस 2 थीटा, 2n पाई माइनस 2 थीटा, प्लस 2 थीटा यहां पे आया, प्लस 2 थीटा यहां पे आया, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, यहां पे कितना आएगा 2n पाई, और माइनस 2 थीटा इधर पे आएगा तो 6 थीटा, यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों 2n पाई आ जाएगा। अपने को इंटरेस्ट किस में रहता है बच्चे लोग, अपने को इंटरेस्ट 2 थीटा में रहता है कि थीटा में रहता है, अपने को जो इंटरेस्ट रहता है वो थीटा में रहता है, तो दोनों जगह पे हम लोग क्या निकाल लेंगे बच्चों, थीटा निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बता दो मुझे, पहले केस में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 चला जाएगा अपॉन में 2 कट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी n पाई, यहां पे 6 चला जाएगा अपॉन में, तो 2 और 6 कट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, n पाई बाय 3 आ जाएगा, बराबर। यस सर, समझ में आया सब कुछ क्लियर है बच्चों, किस में कुछ डाउट है? कुछ नहीं किया है, देखो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला है, डायरेक्टली उसको हमने कंपेयर कर लिया है, ठीक है। कुछ डाउट है? नहीं सर, तो हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसका क्या निकालना है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन। ये जो टेन थीटा है उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, ये जो टेन थीटा उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं, अगर आपको पहले से पता है कि वो वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो ही आप कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अपने को नहीं पता है ना कि साइन थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, अपने को कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। कभी भी दोनों तरफ या ऊपर नीचे वही टर्म कट होता है जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा को लेफ्ट में ले लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0। दोनों में से साइन कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और cos theta minus 1 is equal to 0. Therefore sin theta is equal to 0 और cos theta is equal to 1. cos के टेबल में 1 कब आता है बच्चों, cos के टेबल में 1 आता है 90 डिग्री पे। cos के टेबल में 1 कब होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब रेडियन में एक मिनट सॉरी, हाँ cos 90 तो 0 होता है, cos के टेबल में 1 कब होता है, 0 पे ही होता है। और इसका लिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये तो अपने पास है ही ऑलरेडी फॉर्मूला के तौर पे, ये हो जाएगा cos 0। याद रखना ये साइन इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला से आएगा और ये cos इक्वल टू cos अल्फा वाले फॉर्मूला से। भले यहाँ पे 0 दिख रहा है बट वो अल्फा की वैल्यू है, cos की वैल्यू नहीं है, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू 0 नहीं है, cos थीटा इक्वल टू cos 0 है, अल्फा है। दोनों अलग अलग फॉर्मूला से आएगा, ध्यान से देखना कौन सा फॉर्मूला, इसका अलग फॉर्मूला, इसका अलग फॉर्मूला। इसका क्या है फॉर्मूला, सिंस क्या है फॉर्मूला जरा बता दो, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा क्या आएगा, थीटा आ जाएगा n पाई एंड दूसरा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer in both the cases, where n belongs to integer, ठीक है। चलो यहां पे sin theta equal to 0, therefore theta is equal to n pi where n belongs to integer। और दूसरे वाले केस में cos theta equal to cos 0, तो ये है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, बराबर।
बराबर। तो प्लस माइनस जीरो का कुछ मतलब होने वाला है बच्चों? नहीं होने वाला है ना। मतलब क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना, n पाई, या फिर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको लगता है कि देखो दो अलग अलग फॉर्मूला से आ रहे हैं, तो बहुत सारे टीचर यहाँ पे अलग वेरिएबल जैसे n है वैसा m लेके भी सॉल्व करते, वो ज्यादा सही होगा, बट ये भी चल जाता है, ठीक है। वो कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए मैं सिंगल वेरिएबल n में ही कर रहा हूं, m नहीं ले रहा हूं। समझ गया? इजी था? यस सर। अगला देखो, अगला tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। बच्चों tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू कितना, 3 tan थीटा। tan 3 tan थीटा को लेफ्ट में ले लो तो -3 tan थीटा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने tan थीटा कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 एंड या फिर सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों, या फिर tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या होएगा बच्चों? सर अब होगा tan थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ये तो फॉर्मूला देने को रेडी है, इसको रेडी करवाना पड़ेगा। ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 0 या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लाना पड़ेगा वहां पे। ये हो गया बच्चों tan थीटा इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, tan के टेबल में √3 का होता है 60 पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60, दैट इज tan स्क्वायर ऑफ π/3। अब चुपचाप दोनों का फॉर्मूला लिख देने का, क्या, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 0 implies क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा implies, इसका क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फॉर्मूला याद रहा तो ही सॉल्व होगा, अदरवाइज आपसे सॉल्व नहीं होगा, पहले ही बताया है। tan थीटा इक्वल टू 0, ये वाला आंसर क्या दे देगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई दे देगा, बराबर, यस सर। और ये वाला आंसर क्या दे देगा, ये कंपेयर किया तो थीटा की जगह पे थीटा नजर आ रहा है, सही बात है, n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पे कौन नजर आ रहा है, अल्फा के जगह पे π/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। डन, समझ गया? यस सर। अगला क्वेश्चन देख ले। यस सर। क्या अगला क्वेश्चन देखो, क्या अगला क्वेश्चन देखो, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब साइन और कॉस का प्लस या माइनस रहना चाहिए, कोएफिशिएंट कुछ भी रहेगा चलेगा। क्या करेंगे, एकदम अच्छे से ध्यान देना, हमको दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ता है। इसी एक्सरसाइज 3.1 के जस्ट ऊपर एक सॉल्व एग्जांपल है, वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। डिवाइड करना पड़ता है स्क्वायर रूट के कॉस का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। मतलब किससे डिवाइड करना पड़ता है बच्चों, √2 से डिवाइड करना पड़ता है। किससे डिवाइड करना पड़ता है, √2 से। इस क्वेश्चन में किससे डिवाइड किया, स्क्वायर रूट में कॉस का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, मतलब √2 से डिवाइड किया। वेरिएबल को पहले लिखने के लिए cos थीटा पहले लिखा, फिर डिवाइड किया, मतलब 1/√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, sin थीटा, ये क्या आ जाएगा 1/√2, और यहां पे भी क्या बचेगा 1/√2। यहां पे मुझे cos का फॉर्मूला बनाना है, sin का फॉर्मूला बहुत अच्छा नहीं है। क्या है sin का फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू n पाई
प्लस -1/n इंटू अल्फा, खतरनाक है। कॉस का फिर भी बहुत ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है। तो कॉस का फॉर्मूला बनाना है। कॉस का फॉर्मूला बनाने के लिए कॉस कॉस प्लस साइन साइन बनाना पड़ेगा। तो कॉस के टेबल में 1/√2 कब होता है? कॉस π/4 पे। और साइन के टेबल में √2 कब होता है? साइन π/4 पे। राइट को वैसे ही रहने दो फिलहाल, अगले स्टेप में उसको भी बदल देंगे। अगर लेफ्ट वाला आप साथ में देखोगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी नजर आएगा, जो होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज कॉस ऑफ थीटा माइनस π/4। कितना आएगा? राइट साइड में 1/√2। यार लेफ्ट में जब कॉस हो गया तो राइट में भी कॉस को याद कर लो। कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है? π/4 पे होती है, बराबर। यस सर। कॉस इक्वल टू कॉस का फॉर्मूला, कॉस इक्वल टू कॉस का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिंस cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer। n किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को। तो यहां पे भी आ जाएगा कुछ ऐसा ही, थीटा माइनस π/4 दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा की जगह पे ये आया ना, कंपेयर करो, थीटा की वैल्यू ये है तो यहां पे रख दिया, अल्फा की जगह पे π/4 है तो π/4 रख दिया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस π/4 दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4, या फिर थीटा माइनस π/4 ये हो जाएगा 2n पाई माइनस π/4। ठीक है, माइनस π/4 माइनस π/4 कैंसल आउट हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये -45 है बच्चों, -45 उधर जाएगा प्लस 45 हो जाएगा, 2n पाई 45 प्लस 45 90 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2n पाई प्लस 90, 90 मतलब कितना? π/2, या फिर यहां पे थीटा क्या मिलेगा? 2n pi where n belongs to integer which is required general solution। तो मेन आंसर आपका हो चुका एक्सरसाइज का, बराबर। यस सर। आगे which of the following equation, किसके पास सॉल्यूशन है? सिर्फ इसको बताना है कि किसके पास सॉल्यूशन है, सॉल्व करके नहीं बताना है। ठीक है, सॉल्व करके नहीं बताना है, खाली सॉल्यूशन है कि नहीं बताना है वो बताना है। देखो अपने को पता है कि cos x, cos का कोई भी वैल्यूज -1 और +1 के बीच में होता है, फिलहाल ये -1 है इंक्लूडिंग बोथ। इसका मतलब cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू -1 हैज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है कि नहीं सिर्फ ये बताना है। ठीक है इसके पास सॉल्यूशन, क्योंकि cos की वैल्यू -1 हो सकती है। अगला cos स्क्वायर इज इक्वल टू -1, cos स्क्वायर इक्वल टू -1। यार किसी का भी स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, सिंस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू -1। ये क्या है? 0 या तो पॉजिटिव बट निगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 डज नॉट हैव सॉल्यूशन। समझ गया? 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3/2, मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 3/2। फिर अपन बोल देंगे कि sin x, sin का कोई भी वैल्यू -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। ये वैल्यू 3/2 है, 3/2 मतलब 1 से ज्यादा है, 1.5 1 से ज्यादा। sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 3/2 डज नॉट हैव सॉल्यूशन। ठीक है, अगला tan 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/3। अपने को पता है कि जो tan थीटा है इसकी वैल्यू रियल नंबर को बिलोंग करती है, मतलब tan थीटा कुछ भी हो सकता है। जब कुछ भी हो सकता है तो 5/3 भी तो हो सकता है ना, भले हमको उसका एंगल ना पता हो बट वो हो सकता है। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 5/3 हैज सॉल्यूशन। इसी के साथ हमारा
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसके बाद वाला एक्सरसाइज में साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर्स एनालॉजी, हाफ एंगल फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फॉर्मूला, बहुत कुछ है इसके बाद वाला एक्सरसाइज में। उसके बाद वाला मतलब थर्ड एक्सरसाइज में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके भी वीडियो बहुत अच्छे से बनने वाले हैं, सबको एकदम अच्छे से करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे मार्क्स लाने एग्जाम में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन अगले सेशन में। टिल देन पढ़ाई करते रहो, ख्याल रखो, लव यू ऑल, बाय।